पर वॉकआउट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये कौन सी नई बात है? ये तो रिवायत बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने। बिना तथ्यों के आते हैं, बिना तर्क के बात करते हैं, जोर से बोलकर सत्ता पक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, पर हम उनकी बात सुनते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, मैं पूछा। 2023-24 में आपदा के समय चर्चा के लिए ये आए और वॉकआउट किया। उस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए, तो इसमें क्या हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं है? फिर इस प्रदेश के लोकतंत्र को खरीदने की किसी पार्टी ने कोशिश की तो कौन सी पार्टी है? वो भारतीय जनता पार्टी है, और उसने लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की, और यहाँ बड़े साफ सुथरे बन रहे हैं। और उनके नेता कैसे बोल रहे हैं, उनके नेता कैसे बोल रहे हैं, और बड़े खुशी होकर बोल रहे हैं कि आगे जी, वो आगे जी। वो भी उन्होंने हिमाचल विरोधी बात की। आरडीजी बंद हुई, आपके सामने आरडीजी पर चर्चा हुई। मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर उससे कहा कि मैं आपके नेतृत्व में चलने को तैयार हूं। इतनी हिम्मत नहीं हुई इनकी कि किसी प्रदेश के कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम विपक्ष के नेता के नेतृत्व में प्रदेश के अधिकारों के लिए, हित के लिए जाने को तैयार है। ये नहीं गए, ये कहा कि मैं अकेले जाकर आऊं। वो मुख्यमंत्री ने सही कहा कि अगर आप अकेले गए तो कोई चिट्ठी लिखी होगी, कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अब आज के बाद जब चिट्ठी देंगे तो वो फेक होगी, क्योंकि इनके पास कोई चिट्ठी नहीं है। प्रदेश में आर्थिक समृद्धि की दिशा में हमारी सरकार ने जो 3 साल में ऐतिहासिक फैसले किए, उन ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि जिस प्रदेश में 2020-21 में 1,73,000 पर कैपिटा इनकम थी, हमारे 3 साल में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हमने 1,10,000 बढ़ाया, 2,83,000 पर कैपिटा इनकम होगी। ये आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है कि इतिहास में इतनी कभी भी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, वैसे तो जीएसडीपी की ग्रोथ 10.3 है, जीडीपी की ग्रोथ 6.4 रही। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को जितना ज्यादा हमने बदलाव किया है, वो प्रदेश के जनता को देख के, प्रदेश के किसानों को देख के, प्रदेश के मजदूरों को देख के, प्रदेश के कर्मचारियों को देख के, प्रदेश के आम लोगों को देखकर हमने बदलाव किया। सरकार की सोच ने बदलाव किया, उनकी भावनाओं को समझा। और जब सरकार जनता की भावनाओं को समझकर, किसान की भावनाओं को समझकर, महिलाओं के सम्मान की भावनाओं को समझकर, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान को समझकर, मजदूर की आवाज को सुनकर योजनाएं बनाती है, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं।